नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुक इनसाइट्स पर, जहां हम आपको ऐसी जानकारी और ज्ञान से रूबरू करवाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका अवचेतन मन। यह वो ताकत है जो आपकी ज़िंदगी को दिशा देती है, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करवा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन में एक ऐसी शक्ति है जो आपकी 95% सोच, कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करती है, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि इसे अपने पक्ष में कैसे काम में लाया जाए? ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये आपका अवचेतन मन है। अगले 9 मिनट में हम आपके अवचेतन के रहस्यों में गहराई से उतरेंगे, या जानेंगे कि यह आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें, अपने डर पर काबू पा सकें और वह जीवन बना सकें जिसकी आपने हमेशा कामना की है। अवचेतन मन को समझना। अब इस कैसे में उतरने से पहले आइए जानते हैं कि अवचेतन मन वास्तव में है क्या। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक हिमखंड जैसा है। जो हिस्सा आपको पानी के ऊपर दिखता है वह आपका चेतन मन है, आपकी सोच, तर्क और निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है वही आपका अवचेतन मन है। यही वह शक्ति है जो आपकी यादें, विश्वास, अनुभव और यहाँ तक कि आपकी आदतों को भी संग्रहित करता है। आपके अवचेतन मन को आपकी ज़िंदगी का ऑटो पायलट समझिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप काम से घर कैसे आ जाते हैं, बगैर ज़्यादा ध्यान दिए फिर भी आप सुरक्षित पहुँच जाते हैं? या आप अपने जूते कैसे बांधते हैं बगैर सोचे समझे? यह आपका अवचेतन मन ही है जो उन कार्यों और आदतों को संभालता है जिन्हें आपने इतने बार दोहराया है कि वे आपके स्वभाव में शामिल हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आपका अवचेतन सिर्फ साधारण कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह आपकी गहरी भावनाओं और विश्वासों का स्रोत भी है, जिनमें से कई आपके बचपन में ही बन चुके थे, और यह आपके हर निर्णय को प्रभावित करता है। चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, आपका अवचेतन मन आपकी ज़िंदगी को दिशा दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपके पास इसे पुनः प्रोग्राम करने की शक्ति है। विज्ञान की दृष्टि से अब चलिए थोड़ा विज्ञान की ओर चलते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो कि एक प्रमुख सेल बायोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है, जो आपके जीवन के दौरान सीखे गए प्रोग्राम्स को बार बार चलाता है। और यही प्रोग्राम्स तय करते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य है, आपके दैनिक कार्यों का 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन द्वारा संचालित होता है। इसका मतलब है कि आप जो भी करते हैं उसमें से ज़्यादातर कुछ सोच समझकर किया गया निर्णय नहीं होता, बल्कि आपके अवचेतन में गहराई से जड़े हुए प्रोग्राम्स का परिणाम होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक अवसर है, क्योंकि जिस तरह आपका अवचेतन मन अवांछित आदतों को सीख सकता है, उसी तरह यह नए, सशक्त आदतों को भी सीख सकता है। और यही वह बात है जिसे हम आगे जानने वाले हैं, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना। तो चलिए कैसे में गहराई से उतरते हैं। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। यह कुछ साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों के जरिए किया जा सकता है, जो नकारात्मक विश्वासों और आदतों को बदलने में मदद करते हैं। यहाँ 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस। पहली तकनीक है सकारात्मक पुष्टि। हो सकता है कि आप सोच रहे हो, सिर्फ खुद से सकारात्मक बातें कहने से मेरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? हाँ, लेकिन यह सिर्फ शब्दों को दोहराने से कहीं ज़्यादा है। सकारात्मक पुष्टि बीजों की तरह होती है। जब आप इन्हें अपने अवचेतन मन की उपजाऊ भूमि में बोते हैं और विश्वास के साथ सींचते हैं, तो ये मजबूत विश्वासों में बदल जाते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो रोज़ाना खुद से कहना कि मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूँ, आपके आंतरिक विचारों को धीरे धीरे बदल सकता है। पहले पहले यह अजीब लग सकता है, जैसे कि आप खुद से झूठ बोल रहे हों। लेकिन समय के साथ आपका अवचेतन मन इन सकारात्मक बातों को सच मानने लगता है और आपकी क्रियाएं इस नए विश्वास के साथ संरेखित होने लगती हैं। 2. दृष्टिकरण विजुअलाइजेशन। दूसरी तकनीक है दृष्टिकरण। यह तकनीक आपके लक्ष्यों और इच्छाओं की मानसिक छवि बनाने के बारे में है। जब आप कुछ स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता के रूप में मानने लगता है। यह कल्पना और हकीकत के बीच का अंतर नहीं जानता।
एथलीट्स इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं। ओलंपिक चैंपियंस जैसे माइकल फेल्प्स और उसेन बोल्ट ने सफलता के लिए दृष्टिकरण को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया है। वे खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखते हैं, भीड़ की गरज सुनते हैं और गोल्ड मेडल के वजन को महसूस करते हैं, इससे पहले कि यह सब वास्तव में हो। यह उनके अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करता है, जिससे उनका शरीर और मन उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए मिलकर काम करने लगते हैं। 3. ध्यान मेडिटेशन। अंत में, ध्यान आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने चेतन मन की हलचल को शांत कर देते हैं, जिससे आप अपने गहरे, शांत विचारों और विश्वासों तक पहुंच सकते हैं। नियमित ध्यान न केवल आपको इन गहरी मान्यताओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, बल्कि आपको इन्हें बदलने की जगह भी देता है। इस शांति और ध्यान की स्थिति में आप अपने अवचेतन मन में नई, सकारात्मक विचारधाराओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी विचारधाराएं जो समय के साथ आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करने लगेंगी। वास्तविक जीवन में सफलता की कहानियां। लेकिन मेरी बात पर यकीन न करें, आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें। जिम कैरी, जो एक सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने खुद को अभिनय सेवाओं के लिए भुगतान किया गया के रूप में $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे 5 साल बाद के लिए पोस्ट डेट किया। उन्होंने हर दिन अपनी सफलता की कल्पना की और उस चेक को अपनी जेब में रखा, जो उन्हें उनकी सफलता की लगातार याद दिलाता था। और वास्तव में, उस तारीख से पहले ही उन्हें एक ऐसी भूमिका मिली जिसने उन्हें ठीक $10 मिलियन का भुगतान किया। यह केवल संयोग नहीं था, यह उनके अवचेतन मन की शक्ति थी, जिसे उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया था। एक और उदाहरण है ओपरा विन्फ्रे का, जिन्होंने खुले तौर पर अपने सफल जीवन का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्ति को दिया है। उन्होंने दृष्टिकरण, ध्यान और सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से अपने जीवन को गरीबी से उठाकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनने का सफर तय किया। आज से ही शुरुआत करने के लिए कुछ टिप्स। अब जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ गए हैं, तो यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिनसे आप आज ही इसे नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। 1. प्रतिदिन सकारात्मक पुष्टि से शुरुआत करें। कुछ सकारात्मक पुष्टि लिखें जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाती हों। इन्हें हर सुबह और रात को दोहराएं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। 2. दृष्टिकरण का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट बिताकर अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। इसे महसूस करें, इस पर विश्वास करें। आपकी दृष्टि जितनी विस्तृत होगी, उतना ही बेहतर होगा। 3. ध्यान के लिए समय निकालें। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान के लिए निकालें। इस समय का उपयोग अपने मन को शांत करने और अपने अवचेतन में सकारात्मक विचारधाराओं को प्रस्तुत करने के लिए करें। 4. अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखें। अपने वातावरण को सकारात्मक प्रभावों से भरें, चाहे वह किताबें हों जो आप पढ़ते हैं, संगीत जो आप सुनते हैं, या लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं। 5. धैर्य रखें। याद रखें, आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, लेकिन इसके परिणाम आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक होंगे। आपका अवचेतन मन अत्यधिक शक्तिशाली है। यह अब तक आपकी जिंदगी को आकार देता रहा है, अक्सर बिना आपके जानने के। लेकिन अब आपके पास इसे पुनः प्रोग्राम करने के ज्ञान और उपकरण हैं, जिससे आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, एक बेहतर जीवन की यात्रा आपके भीतर से शुरू होती है। आज पहला कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करने लगता है। इस अवचेतन मन की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करें और उस जीवन को बनाएं जिसका हम हमेशा सपना देखते हैं। आपने इस वीडियो को देखकर जो भी सीखा है, उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। और अगर आप हमारे चैनल बुक इनसाइट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों से जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करें। धन्यवाद।